हमें उसकी खोज करना चाहिए। कहाँ हमें मुनि पद प्राप्त करके समाधि प्राप्त हो सकती है। हम जल्दी से जल्दी उस स्थान को खोजें और उस स्थान पर जा कर के अपना स्थान बनाने का प्रयास करें, वरना हो सकता है कि हम उस स्थान पे न जा पाएं और जहाँ जाएं वो स्थान हमारा हो नहीं, तो हम सिद्धत्व का ध्यान नहीं कर सकते, समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें खोजना चाहिए और खोजेंगे, खोजने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो समाधि है अशोक भैया, खोजने पर तो भगवान मिल जाते हैं, खोजने पर भगवान मिल जाते हैं और खोजने पर हीरे मिल जाते हैं। खोजने पर भगवान मिल जाते हैं और खोदने पर हीरे मिल जाते हैं। ध्यान करने से हमें शुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ ये बता रहे हैं, त्वाम आमनंती, अर्थ देखें, त्वाम आमनंती, हे भगवान आपको मानते हैं। त्वाम आपको आमनंती मानते हैं, मुनया मुनिजन, जितने भी साधुगण हैं वे आपको मानते हैं। परमम पुमांस, परम पुरुष, परम पुरुष, हे भगवान आपको मानते हैं मुनिजन परम पुरुष। मादित्य वर्ण ममलम, मादित्य आदित्य, आदित्य माने सूर्य, वर्ण सूर्य जैसे वर्ण का, स्वर्ण वर्ण का, अमलम मल से रहित, तमसः अंधकार से, परस्तात परे, अंधकार से रहित, आपको अंधकार से रहित निर्मल आदित्य वर्ण सूर्य वर्ण जैसा मानते हैं। परम पुरुष आपको मानते हैं। कौन मानते हैं? मुनया, कौन मानते हैं? मुनया मुनिजन। त्वाम एव, आपको ही सम्यक सही तरीके से उपलब्ध पा करके, आपको सही तरीके से पा करके जयंती जीत लेते हैं मृत्युम, मृत्यु को। आपको सही तरीके से पाकर मृत्यु को जीत लेते हैं। न अन्य, अन्य कोई नहीं है, शिवा कल्याणकारी, शिव पदस्य मोक्ष पद का पंथा रास्ता, अन्य कोई मोक्ष पथ का रास्ता नहीं है। आपको पाना ही मोक्ष पथ का रास्ता है। आपको जिसने पा लिया है वही मोक्ष मार्गी है, वही मुमुक्षु है, और जिसने पाया नहीं वो ना तो मोक्ष मार्गी है न मुमुक्षु है, सिर्फ अपनी क्रियाएं करने वाला है। क्रियाएं तो कोई भी कर सकता है, लेकिन क्रियाएं करने से किसी को मोक्ष पद प्राप्त नहीं हो जाता। वो एक वो गीत नहीं सुना था, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, तो धीरे धीरे मिलता है। ऐसा नहीं है सीधे ही मोक्ष में पहुंच जाएं, ऐसा कोई नहीं जा सकता। जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा। यहाँ भी यही बात कही है, पहले ब्रह्मचारी बनिए, फिर आगे बढ़िए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हमारे अशोक जी हैं ठेकेदार जी, जो ब्रह्मचारी हैं, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ेंगी, कल मुनि पद पे पहुँचेंगी और मुनि पद पे पहुँच करके तब कहीं जा कर के वह सिद्धत्व को प्राप्त होंगी। मृत्यु को तभी जीता जा सकता है, वरना ब्रह्मचारी बन करके मृत्यु को नहीं जीता जा सकता। अशोक जी समझ में आ रही है? बोले हाँ समझ में तो आ रही है। तो ब्रह्मचारी से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धत्व का ध्यान पाने के लिए सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, और सब कुछ त्याग होगा तो निश्चित वो व्यक्ति मृत्यु को जीत सकता है। समाधि वे ही पा पाते हैं जो कई दिनों तक भावना भाते हैं, और कई दिनों तक भावना भाते हैं तब कहीं जाकर के समाधि का मन बन पाता है।
प्रदीप भैया बैठे हैं कि नहीं? बैठे हैं, बस वाले, हाँ बैठे हैं। तो तभी मन बन पाता है। कब मन बन पाता है? जब हम कई दिन अभ्यास करते हैं और कई दिन साधुओं की संगति में रहते हैं और कई बार समाधि में सम्मिलित होते हैं और कई साधुओं की समाधि को देखते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं, कहीं अगर विधान हो रहा हो और कहीं समाधि हो रही हो तो हम ये कहें विधान में जाने की जरूरत नहीं है, समाधि देखो, ये जिंदगी दिखाई दे रही है। यहाँ वहाँ स्वाहा स्वाहा करने से जिंदगी दिखाई नहीं देगी, लेकिन यहाँ तुम्हें जिंदगी दिखाई देगी। देखो समाधि ऐसे करना चाहिए, बिल्कुल अंत समय में हमें ऐसा ही करना है। यानी पंच कल्याणक भी हो रहे हो तो छोड़ दीजिए, समाधि महत्वशाली है। समाधि से ज्यादा महत्वशाली कोई अनुष्ठान है ही नहीं। तुम चाहे विधान कर लो, तुम मंदिर बनवा लो, तब भी वो समाधि कितना महत्वशाली नहीं है। मंदिर अलग चीज है और समाधि हमारी जिंदगी है। ये हमारा आत्म कल्याण करने वाली है। मंदिर से कितना आत्म कल्याण कर पाएंगे और कितने लोग कर पाए? ध्यान रहे, मंदिर से नहीं, गुरुओं से आत्म कल्याण होता है। मंदिर में तो आराधना होती है, आत्म कल्याण की बात आती है तो गुरुओं के चरणों में पहुंचना ही चाहिए। और अगर वहां नहीं पहुंच पाए तो मंदिर में रहने वाले समाधि कम कर पाते हैं, लेकिन गुरुओं के चरणों में रहने वाले समाधि तत्काल कर जाते हैं। इसलिए यहाँ ये कहा है कि त्वाम आमनिंत, हे भगवान, और कोई कल्याणकारी रास्ता नहीं है। आपको जिसने सही तरीके से पा लिया है। और आप कैसे हैं? तो उन्होंने उदाहरण बताया है, परमम पुमांसा, हे भगवान, मुनिजन आपको परम पुरुष मानते हैं, आदित्य बन स्वर्ण जैसे वर्ण वाला समझते हैं, अमलम मल से रहित समझते हैं, और अंधकार से परे, अंधकार से रहित आपको मानते हैं। अंधकार से रहित, स्वर्ण वर्ण वाले, मल से रहित परम पुरुष आपको मुनिजन मानते हैं। आपको पाकर ही मृत्यु को, आपको सही तरीके से पाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अन्य कोई कल्याणकारी रास्ता नहीं है, अन्य कोई मोक्ष पद का कल्याणकारी रास्ता नहीं है। आपको पाना ही सबसे बड़ा मोक्ष का रास्ता है। इसलिए यहाँ ये बात कही है, और ये बात इसलिए कही कि आपको पाए बिना कोई भी ना तो सम्यक दर्शन पाता है, ना समाधि कर सकता है, और ना ही केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए आपको पाकर ही कल्याणकारी रास्ते का चयन होता है और कल्याणकारी रास्ता पा सकता है। आइए उस ज्योतिष में जहाँ हम तिल की बात कर रहे थे, जहाँ हम मसे की बात कर रहे थे, 900 व्यंजन की बात कर रहे थे, अगर किसी के नक में श्वेत बिंदु होते हैं, कौन से बिंदु? श्वेत बिंदु। किसी किसी के नक में सफेद सफेद दाग से आ जाते हैं, बीच में पॉइंट से बन जाते हैं, पॉइंट से बन जाते हैं नक में। ऐसे लोग दुष्चरित्री होते हैं, जिनके नक में, जिनके नक साफ नहीं होते और जिनके नक लाल नहीं होते। लाल नक सबसे अच्छे माने जाते हैं। अभी जैसे अंग का विवेचन आएगा तब आपको बताएंगे। तो जिनके नक में श्वेत बिंदु होते हैं, अगर वो महिला है तो मनमानी करने वाली होती है। मनमानी, किसी की बात नहीं मानती, जो मन में आया सो करना है। बाजार जाना है, घूमना है तो घूमना है, नहीं मानना है तो नहीं मानना है। इसलिए हाथों में, इन हाथों के नाखूनों में सफ़ेद दाग होना दरिद्रता का सूचक है। सफ़ेद दाग होना स्वेच्छाचारी का सूचक है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। बिल्कुल नक बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जो व्यक्ति नहाते धोते नहीं हैं, जिनके विचार बहुत खराब होते हैं,
उनके नख में ये पहचान आ जाती है। इसलिए किसी का हाथ देखकर ही पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति कौन सी क्वालिटी का है। अगर नख गुलाबी रंग के हों, व्यक्ति कोमल हृदयी है। नख गुलाबी हों, नख लालामी लिए हों, वो व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व वाला है, शिष्टाचार वाला है, कोमल हृदयी है और अच्छे विचार वाला है। अगर नख काले हों, मटमैले हों, वो व्यक्ति अच्छे विचार वाला नहीं है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं नशा करता है, किसी न किसी क्षेत्र में कोई न कोई तरीके का नशा जरूर करता है। जिसके नख काले हों, ये नख काले काले हो जाएं, वो नशा करने वाला होता है। चाहे वो शराब पीता होगा, चाहे स्मोकिंग करता होगा, कुछ भी करता हो, वह निश्चित नशेलची होता है। इसलिए काले नख और लाल नख, यदि व्यक्ति के दाईं जांग पर तिल हो, जांग भी आ रही है, दाईं जांग बाईं जांग, अगर व्यक्ति के दाईं जांग पर तिल हो तो वो व्यक्ति धनी होता है, उसके पास अपार धन होता है। और व्यक्ति के बाईं जांग में तिल हो तो व्यक्ति निर्धन होता है, वो व्यक्ति गरीब होता है। ये परिणाम है। ध्यान रहे, ज्योतिष में ये बात कही है कि ज्योतिष की बातें पूर्णता से सत्य हो ये जरूरी नहीं है वर्तमान में, लेकिन ये भी कहा है 50% सत्य होती हैं, ये भी कहा है। बाईं भुजा पर, अगर किसी के बाईं भुजा पर कंधे पर तिल हो, वह महिला की बात आई है, महिला की बाईं भुजा पर अथवा कंधे पर यहाँ तिल होते हैं तो वो महिला कटु भाषणी, यानी ऐसी भाषा बोलती है जिससे व्यक्ति का मूड खराब हो जाए। झूठ बोलती है, झूठ बोलने वाली होती है, असत्य भाषणी होती है और कुलटा भी होती है। कुलटा सब लोग जानते हैं। और कल हमने बताया था नाक की नोक पर तिल होना। नाक की नोक पर तिल या मस्सा होता है और उसके कहीं दांत काले हों, दांत के साथ जीभ भी काली हो। देखिए ये बातें आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बातें आपके जीवन में बहुत काम की भी है। आप अपने बच्चे की शादी करने जा रहे हैं और आपको कहीं ऐसी लड़की सामने आ जाए और आपको ये बातें, पहली बात तो बताता ही कौन है? अभी तक आपको बताई ही किसने है? ये तो आपको बताई जा रही है। आप अपना सौभाग्य समझिए कि हम ज्योतिष की बातें आपको बता रहे हैं, वरना ये बातें तो मेरे लिए हैं। बोले ज्योतिष की बातें क्यों बताना है? ध्यान रहे, हम ज्योतिष की बातें नहीं बता रहे हैं, हम अपने शास्त्रों में जो लिखा है वो बता रहे हैं। और शास्त्रों में जो लिखा है उसे हम कभी भी बता सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं। बात ज्योतिष की नहीं है, बात शास्त्र की है। और हम जितनी भी बातें बता रहे हैं, भद्रबाहु संहिता, किस ग्रंथ में ये लिखा है? भद्रबाहु संहिता। जिनके जमाने में जब वो यहाँ से उत्तर भारत छोड़ करके चले गए थे, बाद में उत्तर भारत में आए थे, 12 साल के बाद अकाल पड़ा था, वे वाले भद्रबाहु हैं, अंग के ज्ञान के धारी हैं, ऐसे वैसे नहीं है। श्रुत केवली, श्रुत केवली समझिए, श्रुत केवली जिन्हें पूरे द्वादशांग का ज्ञान था, उन्होंने ये बात कही है। इसलिए अच्छी तरह सुनिए और अच्छी तरह समझिए। हम अपने शास्त्र की बातें सुन रहे हैं, इधर उधर की बातें नहीं सुन रहे, पूरी शास्त्र की पढ़ के ही बता रहे हैं। इसलिए यहाँ ये बताया है कि वो कटु भाषणी होती हैं और जिसकी जीभ काली हो, दांत काले हों और नाक पे तेल हो, 10 दिन में विधवा हो जाती है। बताइए ऐसी लड़की आपको सामने दिखाई दे जाए, आप अपने बच्चे से शादी करेंगे? नहीं, कुछ भी हो जाए नहीं करेंगे।
तो कहने का मतलब ये चीज़ें हमें मालूम चलती हैं। दाएं पैर में तिल हो, किसी के दाएं पद में, पैर के नीचे, पंजे के नीचे तिल हो, वो व्यक्ति आधी उम्र तो घर में बिताता है, उसकी आधी उम्र तो घर में गुजरती है, लेकिन आधी उम्र साधु संतों के साथ गुजरती है। आधी उम्र के बाद वो बैरागी हो जाता है और साधुओं के पास रहने लगता है, सन्यासी बन जाता है। आधी उम्र सन्यासी की जिंदगी है। मुझे याद आता है, मैं भोपाल में था, 1996 की बात है, 1996, और इसके पहले मैं टीकमगढ़ में था, वहाँ भी चातुर्मास हुआ था। जब भोपाल में चातुर्मास हुआ उस समय हम ऐलक अवस्था में थे और मुझे दीक्षा लिए 3-4 साल हुए थे, और मेरा चातुर्मास भोपाल जैसी नगरी में, राजधानी में हो रहा था। जब भक्तामर का अथवा और कोई सिद्धांत का व्याख्यान होता था तो वहाँ के जो भोपाल के जो लोग थे, वो लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। वो कहते थे कि दिखने में तो ऐलक है, दिखने में तो ऐलक है, लेकिन इनका चिंतन देखिए, इनके चिंतन के सामने अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाएं। ये चीज़ वो अनुभव करते थे, और ये चीज़ कई लोगों ने अनुभव की, और कई लोगों ने अनुभव करके मुझे ये पता किया कि ये महाराज कहाँ के हैं, लोगों ने पता किया। लेकिन हुआ ये, कुछ ऐसे रिलेशन थे जो भोपाल में कुछ गृहस्थ अवस्था के रिश्तेदार भी थे, उनने उन्हें सब बता दिया। उसने डेट ऑफ बर्थ लेकर के कुंडली बनाई, और उस कुंडली बनाने के बाद किसी ज्योतिषी के पास एक व्यक्ति उस कुंडली को ले गया, और उस व्यक्ति ने जैसे ही वो कुंडली देखी, और कुंडली देख करके फेंक दी उठा करके। उस ज्योतिषी ने, बढ़िया ज्योतिषी ने, माने हुए ज्योतिषी ने उस कुंडली को फेंक दिया उठा करके। बोले, क्या तुम साधुओं की कुंडली ले आते हो यहाँ? ये साधु की कुंडली है। ये व्यक्ति 4 साल से 5 साल से साधु है। कौन है ये? आप में से तो कोई है नहीं। बस बोले, हम यही जानना चाहते हैं कुंडली से, आपको कुंडली में क्या नजर आ रहा है? तो उसने कुंडली को देख के ही बता दिया, ये साधु है। और हम उस समय भोपाल में ही थे।